हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे बात करेंगे जो कि है एडीबी के रिगार्डिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 6 से 8 मंथ में, पिछले 6 से 8 मंथ के अंदर जो भी इंपोर्टेड अमाउंट सेक्शन के गए अलग अलग स्टेट्स के लिए, उन सभी को आज हम इसके अंदर कवर करने वाले वन लाइन की फॉर्म में। सेशन को ध्यान समझिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि वो इस सेशन का प्रॉपर लाभ उठा सकें। आने वाले जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो ग्रेड 2 और 3 के हों, चाहे जीबीओ का एग्जाम हो, चाहे सीबीओ का एग्जाम हो ऑफिशियल, या फिर आपका पीओ का एग्जाम हो, किसी बैंक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एडीबी न्यूज 2022 में सर। ठीक है, तो इसमें लास्ट से 6 से 8 मंथ का डेटा इसके अंदर मैंने कवर किया सर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। ये वन लाइन की फॉर्म होगा सर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। तो सेशन में सबसे पहले आपके सामने पिक्चर पर आप देख रहे हैं एक पिक, ये पिक है एडीबी के प्रेसिडेंट की सर, जो कि 10th नंबर के प्रेसिडेंट है, जापान से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए सर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं। अगर किसी के लोगों नाम में दिमाग में नाम आ गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बता सकते हैं। खैर, मैं स्टार्ट करता हूं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो एडीबी का जो गठन है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था सर। इसके फाउंडर कंट्रीज में से इंडिया भी एक है सर। हेडक्वार्टर इसका मंडालुयुंग फिलीपींस में है, जो कि पहले मनीला था, इसे मंडालुयुंग कहा जाता है सर। और इसके अलावा इसके मेंबरशिप की बात की जाए तो 68 देश 68 कंट्रीज के पास इसकी मेंबरशिप है सर। एडीबी के जो 10th नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए यह है मसात्सुगो अस्कावा जी। मसात्सुगो अस्कावा एडीबी के 10th नंबर के प्रेसिडेंट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एडीबी के अंदर अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग। तो मसात्सुगो अस्कावा जी 2010 में अपॉइंट किए गए सर। ठीक है, क्योंकि ताकि को नकाउ जो थे वो यहाँ से रिटायर्ड हो चुके सर। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुए इंडिया के अपॉइंटमेंट हुए सर, वो भी मैं आपके साथ इसमें कवर कर लेता हूँ। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। जो अस्कावा जी हैं सॉरी, ये जापान से बिलोंग करते हैं सर। ठीक है, और जापान के बारे में आपको पता है कि जापान की करेंसी है आपकी येन। ठीक है, और कैपिटल क्या है, टोक्यो। और आप इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं सर। देखिए एडीबी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे भारत की ओर से अशोक लवासा जी हैं, इज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ द एडीबी। तो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट तो हमने देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा। ठीक है सर, तो अशोक लवासा जी जो है एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी देश के रह चुके हैं सर। दूसरे नंबर पे समीर कुमार खरे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एडीबी में अपॉइंट किए गए, ये है मिस्टर समीर कुमार खरे। इनका बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर नाम। और यहां पर एडीबी के देखिएगा कंट्री डायरेक्टर की बात की जाए, एडीबी कंट्री डायरेक्टर की बात की जाए तो यह है केनेची योकोयामा। केनेची योकोयामा ये रही इनकी पिक्स, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो एडीबी के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में बच जाता है, क्योंकि समीर कुमार खरे जी जो है इनका अपॉइंटमेंट और अशोक लवासा जी का अपॉइंटमेंट 2021 में किया गया है, जबकि ये 2017 से अभी तक इंडिया के कंट्री डायरेक्टर, एडीबी कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बने हुए सर आपके केनेची योकोयामा। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए लोन अप्रूवल बाय एडीबी इन 2021-22। ठीक है, 2021-22 के जो पोर्शन की बात की, फाइनेंशियल की बात की तो लास्ट से 6 से 8 मंथ का हम ले रहे हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से लोन किन किन स्टेट्स को कब कब दिए गए हैं, अब उस पर हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, एडीबी हैज अप्रूव्ड अ 112 मिलियन US$ लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 4 टाउन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड के 4 टाउन्स को वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एडीबी द्वारा 112 मिलियन US$ की सहायता राशि जो है यहाँ पर प्रोवाइड की। तो ये लोन अप्रूवल दिया गया इसके लिए झारखंड के लिए। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बनता है कि जो झारखंड है, झारखंड स्टेट के, देखिए भारत में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, और सभी स्टेट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है कि जो झारखंड है या कोई भी स्टेट है उसके साथ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कौन सा चीफ मिनिस्टर कौन है और इसके गवर्नर कौन है। तो यहां पर बीच में डिस्कस कर चलेंगे कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, झारखंड के जो आपके गवर्नर साहब हैं उनका नाम है रमेश बेस। ठीक है, जाने क्या नाम उनका सर, रमेश बेस, रमेश बेस। और अगर झारखंड के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी इनका नाम है आप कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका नाम यहां पर सही प्रकार से आता है। वैसे मैं बता दूंगा लास्ट में, अगर आपको चाहिए होगा तो 7 में बता देंगे सर। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पर,
एडीबी विल प्रोवाइड अ 484 मिलियन यूएस डॉलर फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी इसको शॉर्ट में सीकेआईसी कहते हैं, इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर जो सीकेआईसी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो प्रोवाइड लोन किया गया है वो 484 मिलियन, ध्यान, तमिलनाडु गवर्नमेंट को 484 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एडीबी द्वारा अप्रूव किया गया है सर। ठीक है, अब यहां से बनता है कि तमिलनाडु की जैसा है सर, मैंने बताया कोई भी स्टेट आएगी सर उसके हम गवर्नर चीफ मिनिस्टर पे बात जरूर करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की सर, तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आर एन रवि सर। ध्यान रखिएगा गवर्नर कौन है सर यहाँ पर, वह है आर एन रवि, ध्यान रखिएगा सर, आर एन रवि है सर। एंड इसके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एम के स्टालिन जी, एम के स्टालिन। ठीक है, एम के स्टालिन कौन है, यहाँ के गवर्नर। और कैपिटल आपको पता ही यहाँ पर क्या है सर, तो कैपिटल आपकी जो है चेन्नई होगी सर यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एडीबी द्वारा 484 मिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 2.5 मिलियन यूएस डॉलर लोन पैक्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट टू अपग्रेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्किम। देखिए सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम भारत का अगर बात की जाए जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हमारी उसका सबसे छोटा स्टेट है और ये तीन तरफ से तीन देशों से घिरा हुआ है सर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से तीन देश हैं जिनसे सिक्किम चारों तरफ से घिरा हुआ है सर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है एडीबी द्वारा अप्रूव किया गया। अब यहां पर हम सिक्किम की बात करें तो याद रखना सिक्किम तीन तरफ से तीन देशों से घिरा हुआ है, ये देश आप कमेंट करके मुझे बताएंगे सर। और सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर का नाम है साहब गंगा प्रसाद, क्या नाम उनका, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं। और आप इसके चीफ मिनिस्टर का नाम, चीफ मिनिस्टर नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है सर। ठीक है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखिए एडीबी कमिट रिकॉर्ड, देखिए एडीबी का 2020-21 के अंदर जो टोटल 2020-21 में ओवरऑल जो भारत सरकार को अमाउंट दिया गया वो 3.92 का सर, ध्यान रखना रिकॉर्ड है सर। एडीबी कमिट्स, उन्हें कमिट किया था कि रिकॉर्ड 3.92 बिलियन यूएस डॉलर लोन टू इंडिया फॉर 13 प्रोजेक्ट। तो इंडिया के 13 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एडीबी द्वारा 3.92 बिलियन यूएस डॉलर का लोन यहां पर प्रोवाइड किया गया है इन 2020-21 के वित्तीय वर्ष में। तो ये ध्यान रखना 21-22 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि एडीबी द्वारा ओवरऑल कितना लोन प्रोवाइड किया गया इंडिया के, तो 3.92 कितने प्रोजेक्ट के लिए, तो 13 प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट यहां पर सेक्शन किया गया है। इस बात को भी बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए एडीबी लॉन्च एशिया पैसिफिक टैक्स हब, देखिए इंडिया क्या करा एडीबी ने, एशिया पैसिफिक टैक्स हब को लॉन्च किया है। क्यों किया है सर, इनहेंस डोमेस्टिक रिसोर्स, यानी डोमेस्टिक जो घरेलू संसाधन उसको बढ़ाने के लिए, मोबिलाइजेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन, तो इंटर टैक्स कॉपरेशन को करने के लिए और डोमेस्टिक रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए एशिया पैसिफिक टैक्स हब को जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा सर, तो ध्यान रखना ये है एडीबी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि एशिया पैसिफिक टैक्स हब को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो एडीबी के द्वारा लॉन्च किया गया सर। नेक्स्ट देखिए 1.5 बिलियन फिजिकल सपोर्ट टू इंडिया फॉर पैंडेमिक रिस्पॉन्स। देखिए पैंडेमिक की कोविड-19 के बाद जो स्थितियां बनी है उससे सपोर्ट के लिए, उससे लड़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है 1.4 बिलियन फिजिकल सपोर्ट एडीबी द्वारा। तो इंडिया को सिर्फ पैंडेमिक रेस्पॉन्स के लिए दिया गया है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का फिजिकल सपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीबी अपॉइंटेड हुसांग एज एमडी जनरल। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट किए डीबी के अंदर उनका नाम है हुशांग, ये इनकी फोटो है, आप यहाँ देख सकते हैं सर। ठीक है, हुशांग जो है चाइना से है सर और इनको एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है एडीबी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा सर, 2021 के अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट देखिएगा, एडीबी टू प्रोवाइड ₹100 करोड़ लोन टू मेदांता टू कॉम्बैट कोविड-19 पैंडेमिक। तो मेदांता को कोविड-19 से लड़ने के लिए, पैंडेमिक से लड़ने के लिए 100 करोड़ लोन जो है प्रोवाइड किया है एडीबी द्वारा। तो मेदांता कंपनी को 100 करोड़ लोन का भी यहाँ पर प्राविधान किया गया है, इससे भी आप ध्यान रखें। देखिए जो लोन वाले सेक्शन है, क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आईबीपीएस वगैरह में बहुत आसानी पूछ जाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से पूछ जाते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोन अमाउंट्स को ध्यान रखना, किसको दिया गया, कब दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 11 को रेड कलर में मार्क किया, इसको ध्यान समझिएगा सर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडीबी approved 2.5 million technical assistant to support advanced biofuel development in India। तो इंडिया का जो एडवांस बायोफ्यूल
प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के असिस्ट करने के लिए 2.5 मिलियन का लोन प्रोजेक्ट है वो दिया गया है एडीबी द्वारा इंडिया के लिए सर। तो ये भी पॉइंट ध्यान। तो देखिए ये काफी सारे इंपॉर्टेंट लोन सेक्शंस हैं जो अलग अलग स्टेट्स को दिए गए, अलग प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को दिए गए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए सर। ठीक है, आयोग का आपको ध्यान अच्छे से समझ में आया होगा सर। इनकेस अगर किसी को कोई पॉइंट पे डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप आसानी से दोबारा से इसको सुन करके समझ सकते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब देखिए एडीबी एंड इंडिया साइन 231 मिलियन यूएस डॉलर टू इनहेंस पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया। असम सॉरी, देखिए असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए इंडिया और एडीबी द्वारा जो है एक जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है 231 मिलियन का। तो ध्यान असम के अंदर 231 मिलियन लोन से वहां के पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाएगा सर। ठीक है, ये हुआ सर। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा असम के रिगार्डिंग पूछे हम, तो असम जो है असम के जो आपके गवर्नर साहब, उनका नाम है जगदीश मुखी, ध्यान रखिएगा सर, जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है सर, ये इसका नाम तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये भी ध्यान रखना कि असम जो है, असम की जो कैपिटल है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है सर। ठीक है, जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर, मैंने आपको बता दिया। चीफ मिनिस्टर का नाम आप खुद बताएंगे और यहाँ की कैपिटल भी खुद बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एडीबी अनाउंस 2100 करोड़ लोन टू त्रिपुरा फॉर अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो देखिए त्रिपुरा राज्य के अंदर जो टूरिज्म, अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एडीबी द्वारा 2100 करोड़ रुपीज का लोन जो है वो सेक्शन किया गया है यहाँ पर। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपके लिए। ठीक है, यहां से देखिए पॉइंट बनेगा यहाँ पर। देखिए त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है सत्यनारायण आर्य सर। ध्यान है सत्यदेव, ध्यान है सत्यदेव, मैं लिख देता हूं यहाँ पर नाम सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं त्रिपुरा के सर। ठीक है, और इसके अलावा जो त्रिपुरा है सर, ध्यान रखना इस बात के लिए, त्रिपुरा जो है इसके जो चीफ मिनिस्टर है, इसका नाम मैं बताता हूं आपके लिए, बी के देव है सर, यानी बिप्लब कुमार देव सर। ठीक है, ध्यान, विप्लब विप्लब। ठीक है, लोग विप्लब समझ लेते हैं, इसे विप्लब है सर, विप्लब कुमार देव। ठीक है, विप्लव कुमार देव जी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, अगरतला यहाँ की कैपिटल। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बन जाता है। तो 2100 करोड़ का लोन दिया गया त्रिपुरा को फॉर वहां के अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सर। ठीक है, और असम को दिया गया 231 करोड़ रुपए का लोन, 231 करोड़ यूएस डॉलर सॉरी दिया गया पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार को पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए भी दिया गया है 300 मिलियन। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना सर, यूपी गवर्नमेंट को 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ से बने क्वेश्चन आपके लिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी होते हैं सर, लेकिन जो यहाँ की गवर्नर है सर, जाना गवर्नर की बात करें एंड सेकंड फीमेल गवर्नर। ठीक है, तो उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। क्या नाम है इनका सर, जानना, इनका नाम है आनंदी बेन पटेल। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए सर। ठीक है, आनंदी बेन पटेल। तो यूपी की प्रेजेंट गवर्नर और सेकंड फीमेल गवर्नर जो यूपी की वो है आनंदीबेन पटेल। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन रह जाता है कि यूपी की फर्स्ट, जानना यूपी की फर्स्ट और इंडिया की भी पहली, इंडिया फर्स्ट, यूपी एंड इंडिया फर्स्ट, यूपी एंड इंडिया फर्स्ट जो गवर्नर है सर, उनका नाम क्या है, तो जानना उनका नाम है सरोजनी नायडू। याद रखिएगा इस बात के लिए, सरोजनी नायडू यूपी की और इंडिया की फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर थी सर। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है यूपी गवर्नमेंट को फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 9 बिलियन वैक्सीनेशन इनिशिएटिव एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। तो देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने विकासशील राष्ट्र है, उनके अंदर वैक्सीनेशन को इंप्रूव करने के लिए 9 बिलियन वैक्सीनेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है APVX यानी एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत 9 बिलियन वैक्सीनेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एडीबी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पहले इसको भी ध्यान रखिए सर, 9 बिलियन वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड एडीबी साइन 50 मिलियन लोन कितना है सर, 50 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को भी 50 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एडीबी द्वारा
साइन किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 50 मिलियन का लोन दिया गया है एडीबी के द्वारा वेस्ट बंगाल के लिए सर, ठीक है, ताकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम जो है वो है जगदीप मुखी सर। ध्यान रखिए कौन है सर, जगदीप मुखी, सॉरी जगदीप धनखड़, गलत बोल गया आपने, जगदीप धनखड़ सर, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं सर। और जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है वो है आपकी ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी सर, ध्यान रखना सर, ठीक है। और पूरे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही होता है सबसे ज्यादा सर, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल का जो एक फेमस नृत्य मुद्रा है वह है छऊ, छऊ यहाँ पर किया जाता है सर, ठीक है, इसको भी ध्यान। इसके अलावा कीर्तन है सर, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, एडीबी रिलीज अ न्यू बुक टाइटल। देखिए इनके द्वारा एक न्यू बुक टाइटल लॉन्च किया गया, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशियन पैसिफिक। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशियन पैसिफिक नाम की जो ये बुक टाइटल लॉन्च की गई के द्वारा एडीबी द्वारा, जो कि यहाँ की जो फाइनेंशियल नीड है या जो भी एम्स वगैरह है उनके रिगार्डिंग इस बुक को जारी किया गया है। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक जो बुक है ये लॉन्च की गई किसके द्वारा, तो ये एडीबी के द्वारा सर, ओके। इसके अलावा देखिए एडीबी के द्वारा जो है मेघालय में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, पावर सप्लाई को बेहतर करने के लिए 132.8 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी एग्रीमेंट किया गया सर, है ना, एडीबी द्वारा साइन किया गया कितना सर, 132 मिलियन यूएस डॉलर का लोन, ठीक, इसलिए सर ताकि मेघालय के अंदर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर कर सके। अब देखिए मेघालय, याद रखिएगा सर, एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आता है कि भाई गवर्नर और चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का बताइए, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो स्टेट जो चर्चाओं में। दूसरे नंबर पे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और साउथ की स्टेट्स हैं इनसे खास तौर पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको खास तौर पे समझिएगा सर। जब हम मेघालय की बात करते हैं तो सर मेघालय के जो गवर्नर साहब हैं वह हैं सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनरेड संगमा, संगमा, ठीक है। और मेघालय की जो कैपिटल है, आप ये लोग आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सर, ठीक है। मेघालय की जो कैपिटल है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर सर, कि इसकी जो कैपिटल है वो क्या है सर, ये आपको बताना है सर, ठीक है। इसकी कैपिटल आपको इसके अंदर बतानी है सर, मेघालय की जो भी कैपिटल है सर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एडीबी इंक 500 मिलियन यूएस डॉलर लोन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेरठ रूट पर जो लोन एग्रीमेंट हुआ एडीबी द्वारा वो कितना है सर, 500 मिलियन लोन का सर, इसको भी जानना। तो इंडिया के अंदर इंडिया के साथ 500 मिलियन लोन का एग्रीमेंट हुआ ताकि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को कॉरिडोर को डेवलप किया, तो आरआरटीएस कॉरिडोर डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी यहाँ बैठती है सर, दिल्ली एक यूटी है और दिल्ली के अंदर जो है अपॉइंट किए जाते हैं एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर। तो अगर बात किया दिल्ली के जो एलजी हैं उनका नाम क्या है, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर। और जो गवर्नर है वो तो सभी को पता है, केजरीवाल जी सर, ठीक है। और आपको ये बताना है कि आप आदमी पार्टी जो है सर, आप आदमी के अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी की पार्टी का जो चिन्ह है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए सर, देखते हैं कौन अक्ष बताना सर, ठीक है। तो एडीबी के द्वारा इंडिया को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर डेवलप करने के लिए 500 मिलियन लोन को स्वीकृत किया गया है, ये भी ध्यान रखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, एडीबी एंड इंडिया इंक 177 मिलियन यूएस डॉलर फॉर स्टेट रोड इंप्रूवमेंट इन महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र जो कि भारत में सबसे लंबी सड़क लंबाई अगर किसी स्टेट की है तो वह महाराष्ट्र की सर, ध्यान रखना पूरे भारत के अंदर। और महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर यानी स्टेट रोड इंप्रूवमेंट के लिए, स्टेट रोड को बेहतर करने के लिए, उनके रिपेयर करने के लिए 170 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है एडीबी द्वारा इंडिया को स्वीकृत किया गया। यहाँ महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आप सभी को पता है उद्धव ठाकरे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ के गवर्नर साहब कौन है सर, ध्यान, गवर्नर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है सर। देखते हैं किसके आंसर आता है, ठीक है। आपके कमेंट्स को मैं देखूंगा और उसके बिहाफ पर आपको रेस्पॉन्स भी करूंगा सर मैं, तो आप गवर्नर्स का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं सर, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक और पोर्शन में,
अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे होते हैं ना सर, जो क्लिनिक्स वगैरह खुले थे, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर जो है एडीबी द्वारा इंडिया को प्रोवाइड किया गया सर, ताकि प्राइमरी हेल्थ जो है सर, छोटे क्लिनिक होते हैं सर, उनको डेवलप करने के लिए अर्बन एरियाज में 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया सर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया के द्वारा 250 मिलियन यूएस डॉलर को, देखिए एडीबी द्वारा इंडिया को 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया टू सपोर्ट इंडिया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम यानी एनआईसीडीपी की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को देश के अंदर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेकर जाना चाहती है, उसके हिसाब से रोड ट्रांसपोर्टेशन और सब चीजों को डेवलप करी। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 250 मिलियन यूरो का लोन एडीबी द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को स्वीकृत किया गया है, इसे भी ध्यान रखिए सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, रूरल कनेक्टिविटी टू हेल्प बूस्ट द रूरल इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए सेम वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो महाराष्ट्र में जो रूरल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए 300 मिलियन का जो लोन है महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है एडीबी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में देखिए सर 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एडीबी द्वारा अप्रूव किया गया है, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए सर। किसके लिए, अर्बन पुअर इन तमिलनाडु, जो वहां के शहरी गरीब हैं, उनको हाउसिंग प्रोजेक्ट को, सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए तमिलनाडु सरकार को दिए गए 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फटाफट आप बता दिया, अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी किया है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं साहब वो आर.एन. रवि हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। और एम.के. स्टालिन जी जो कौन है आपके साथ, ये आपके यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, इनको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, देखिए बेंगलुरु के अंदर जो है 56 किलोमीटर का जो 2 न्यू मेट्रो लाइन बनी सर। देखिए कितना सर, मेट्रो रेल नेटवर्क इन बेंगलुरु विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू मेट्रो लाइंस टोटल 56 किलोमीटर। तो 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट को। किस लिए दिया गया सर, ताकि बेंगलोर के अंदर जो 2 न्यू मेट्रो लाइंस बनाई जा रही हैं, जिसकी लेंथ है लगभग 56 किलोमीटर, तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में करता है। तो न्यू 2 मेट्रो लाइंस डेवलप करने के लिए 56 किलोमीटर का लोन दिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट को, ताकि वो बेंगलोर में इसको डेवलप कर सके। यहां से सवाल बनता है कि जो बेंगलुरु है सर, बेंगलोर के प्रेसिडेंट में गवर्नर साहब कौन है सर, ये आपको बताना सर। कर्नाटक की बात, सॉरी कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका के गवर्नर साहब हैं थावरचंद गहलोत, जो पूर्व आपके कृषि मंत्री भी चुके सर। थावरचंद गहलोत की बात करें, थावर चंद गहलोत, माफ कीजिएगा राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, ठीक है, थावरचंद गहलोत, ठीक है, यहाँ के गवर्नर साहब हैं सर। ध्यान रखिए ये कौन है, यहाँ के गवर्नर साहब हैं। लेकिन जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है विश्वराज बोम्मई। ध्यान रखना, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए उनका नाम है विश्वराज बसवराज, सॉरी बसवराज बम्बई, ठीक है। तो बसवराज बम्बई जी जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। कैपिटल आपकी बेंगलुरु है ही कर्नाटका की, ये पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो थावरचंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बम्बई जी, ठीक है। और कर्नाटका गवर्नमेंट को 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है एडीबी के द्वारा, ताकि वो 2 नई मेट्रो लाइन को, जिनकी लेंथ 56 किलोमीटर है, बेंगलोर में डेवलप कर सके सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर झारखंड को देखिए 112 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन 112 मिलियन का लोन यानी लगभग 831 करोड़ रुपए का लोन जो है झारखंड को अप्रूव किया गया है, ताकि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, यानी जो पाइप्स वगैरह हैं, ठीक है, वाटर सप्लाईज वगैरह उसको बेहतर कर सके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 940 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है बांग्लादेश फॉर द परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। देखिए बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को 940 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है, ताकि बांग्लादेश इस पैंडेमिक पीरियड में कोविड-19 वैक्सीन को परचेज कर सके। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसके अलावा देखिए बांग्लादेश की एक बात बताता हूं के लिए कि बांग्लादेश में सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको 250 रुपए दिए गए सर, यानी 250 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए, यानी 940 मिलियन यूएस डॉलर और 250 मिलियन डॉलर का लोन दोनों ही बांग्लादेश को दिए गए हैं। 940 दिए गए टू परचेजिंग द कोविड-19 वैक्सीनेशन, और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश को ये अवार्ड भी, यानी अमाउंट भी दिया गया सर। अब यहाँ से सवाल उठता है कि जब बांग्लादेश की बात करते हैं सर, तो बांग्लादेश की जो आपकी प्राइम मिनिस्टर से, तो सबको पता है शेख हसीना जी हैं सर, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सर, क्या है प्रेसिडेंट,
अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आपको इनका नाम बताना है सर, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कौन बता पाएगा कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है सर। सबको पता है ढाका इसकी कैपिटल है, यहाँ की करेंसी टका है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं सर। लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ध्यान ना, यहाँ पर 2 पॉइंट आपके छोड़ो मैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है और पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट कौन है सर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए जो हमारे देश की नेबर कंट्रीज है खास तौर पे, ठीक है, उनके आपको प्रेसिडेंट, उसके आपके प्राइम मिनिस्टर्स, इसके कैपिटल और करेंसी भी आपको आसानी से अच्छे से आनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं सर, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट मोड से मूव करते हैं हम लोग सर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट मोड मूव करते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहां पर हमारा जो सेशन था वो लोन वाला सेशन कंप्लीट हो गया, यानी जो इंपॉर्टेंट लोन सेक्शन किए गए थे वो सारे लोन सेक्शन को हमने यहां पर सर कवर कर लिया सर, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना सर, ठीक है। कौन कौन से लोन है जिसको हमने दिए गए हैं सर, सारे लोन यहाँ पर हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट पर यह है, नेम द चैटबॉट ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। कुछ बैंकों के चैटबॉक्स मैंने यहाँ पे लिए सर, ठीक है, काफी सारे चैटबॉक्स हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ मेन चैटबॉक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। चैटबॉट का मतलब क्या है, चैट का मतलब होता है बातचीत, बोट मतलब होता है रोबोट, यानी रोबोट से बातचीत जो होती है उसी को बोलते हैं चैटबॉट। हर बैंक ने क्या कर रखा है, अपनी सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए हर बैंक ने चैटबॉट बना रखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात किया तो उसका चैटबॉट का नाम क्या है, सिया। ऐसी एसबीआई लाइफ से बात करनी तो रिया। अगर मान लीजिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज को विड्रॉ करना है, एसबीआई की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को विड्रॉ करना है, एसबीआई इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको रिन्यू करना है, या कोई पेनल्टी चार्जेस के बारे में जानना है, या कैसे चीजें हम कर सकते हैं, अगर आप जाना तो एसबीआई की लाइफ पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बराबर में चैटबॉक्स या चैटिंग का ऑप्शन आएगा जिसका नाम है रिया। ऐसी आप आईएससी की साइड पे जाते हैं, वहां पर भी साइड में आप देखते होंगे आता है ऐसा, ठीक है। तो हर कंपनी क्या करती है, मोस्टली अपने चैटबॉट बना देती है और वो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन को रीड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपको आंसर देना शुरू कर देती है, सुटेबल आंसर जो होता है वो आपको मिलता है सर। ऐसी एसबीआई कार्ड का क्या है सर, इला, ये इसके चैटबॉट का नाम है। ऐसे कारण पूछे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के चैटबॉट का नाम क्या है, तो उसका नाम लीगो है सर। ऐसी आपके एक्सिस बैंक का क्या है, एक्सिस आहा। ऐसी बजाज अलायंस का क्या है, बोइंग। कोटक महिंद्रा का किया। ऐसी एचडीएफसी का वीस है सर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसका आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना भी भूलिएगा सर। अब देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि आपका एडीबी का पोर्शन क्या था हमारा सर, ठीक है, मेन पोर्शन को हमने डिस्कस किया इसके अंदर से। अब थोड़ा सा इसमें आज का न्यूज, आज की करंट की एक न्यूज हो ले रहा है इसके अंदर ब्रिक्स के बारे में सर। ब्रिक्स आप सभी को पता है, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में इसका मेंबर बना है, 2006 में इस संगठन बना था सर, ठीक है। तो इस संगठन की बात की जाए तो ये ऐसे देशों का जो कि दुनिया के विकासशील और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है सर, इनका एक ग्रुप है जिसको नाम बोलते हैं ब्रिक्स। इनकी सालाना समिट्स होती है, मीटिंग्स होती हैं सर, ठीक है। और ये मीटिंग्स क्या होती है, बारी बारी से इन देशों के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे 2000 की अगर बात 21 की बात की जाए तो 2021 में इसकी 13वीं समिट हुई थी ब्रिक्स की सर, जो कि कहां पर हुई थी सर, इंडिया में। और इस बार 2022 की अभी जो हो रही है जनवरी मंथ में, वो कहां हो रही है सर इस समय, चाइना में, जिसकी अध्यक्षता चाइनीज प्रेसिडेंट कर रहे हैं सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 ब्रिक्स समिट जो हुई थी सर इंडिया में हुई थी। अब यहाँ जानने वाली बात है कि इंडिया में 2021 की समिट हुई थी सर 9 सितंबर 2021 को। और इंडिया अब तक ब्रिक्स की कितनी समिट ऑर्गेनाइज कर चुका है सर, तो ध्यान रखना 2012, 2016 और उसके बाद 2021। और ध्यान रखना 2021 वर्चुअली हुई थी सर, कोविड के चलते ये मीटिंग वर्चुअल हुई है सर। 2021 की वर्चुअली हुई है सर और इस बार की भी वर्चुअली सबमिट होगी सर, ठीक है। ये सबमिट चल रही है वर्चुअली। 2022 की बात की जाए तो 2022 की हो रही है चाइना में सर, ठीक है, जिसके अध्यक्षता चाइनीज प्रेसिडेंट कर रहे हैं सर। देखिए यहां पर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पर, ब्रिक्स ग्रुप की जो न्यूज है सर, ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स ग्रुप न्यूज में क्यों है सर इस समय। देखिए द फर्स्ट ब्रिक्स शार्पस्ट मीटिंग ऑफ 2022 हैज द वर्चुअली इन जनवरी 2018। देखिए जनवरी 18-19 में ये वर्चुअल समिट हुई है सर 2022 की। चाइना हैज टेकन ऑन द रोटिंग चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिक्स इन 2022। तो ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास रही है सर, चाइना के पास रही है। ब्रिक्स 2022 की समिट जो हुई है चाइना में हुई है और उसकी जिस देश में समिट होगी वही उसकी अध्यक्षता भी करता है सर, ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रायोरिटीज फॉर द ईयर वी आर डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इसके अंदर जो प्रायोरिटीज हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, उनके ऊपर प्रॉपर्ली ईयरली डिस्कशन किया था। ब्रिक इज अ ग्रुपिंग ऑफ द 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी तेजी से उभरती का ग्रुप है सर, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना साउथ अफ्रीका, देखिए यहाँ पर लिख रखा है चाइना जो है, साउथ अफ्रीका जो है आपका 2010 में जुड़ा, उससे पहले इसका नाम था ब्रिक। देखिए 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ने के बाद नाम हो गया ब्रिक्स सर।
अब देखिए, सिंस 2009 द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिक स्टेट हैव मीट एनुअली एट फॉर्मल समिट। तो कि ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था, लेकिन 2009 से इन देशों ने तय किया कि हर साल फॉर्मल समिट होगी, जिसपे हम अपने आपसी मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे और कैसे बिजनेस या एक दूसरे ग्रोथ कर सकते हैं उस बातचीत करेंगे। इंडिया होस्ट द मोस्ट रिसेंट 13th ब्रिक्स समिट ऑन 9 सितंबर 2021 वर्चुअली। तो देखिए 13वीं ब्रिक्स समिट जो होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए, 9 सितंबर को वर्चुअली ऑर्गेनाइज की थी इंडिया ने, जिसकी चेयरमैनशिप किसके थी, नरेंद्र मोदी यानी इंडिया के पास थी सर। और इस बार किसके पास में सर, ये है आपकी चाइना के पास। अब देखिए यहां बता दें, जो ब्रिक्स का गठन हुआ था जून 2006 में हुआ था सर, आपको पता होना चाहिए सर। इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया इसमें नरेंद्र मोदी जी ने। साउथ अफ्रीका की ओर से पार्टिसिपेट किया वहां के प्रेसिडेंट जिनका नाम है साइरिल रामापोसा, ठीक है। साइरिल रामापोसा जी जो है उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जबकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो थे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ब्राजील की ओर से जेयर बोल्सोनारो जो है, बोल्सोनारो जो है इसके जो ब्राजील प्रेसिडेंट है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जबकि चाइना 2022 का होस्ट जबकि मैंने बताया, तो शी जिनपिंग जो है सर, शी जिनपिंग जी जो है वो प्रेजेंट में क्या 2022 के होस्टिंग की जा रही है उनके द्वारा, यानी वो कौन है सर यहाँ पर इस समय चाइना में हो रही है, तो वही इसके प्रेसिडेंट भी है। फाउंडर की बात करें तो चाइना, रशिया, ब्राजील और यूएन जनरल असेंबली, जिसको वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट क्या होता है, यूएन जनरल असेंबली क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी यूएन की वीडियो जो है उसको ध्यान देखिएगा। एग्जाम बाइट पर यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो वीडियो बनाई गई है सर, उसको देखिए, उसमें कंप्लीट संपूर्ण जानकारी यूनाइटेड नेशन, उसके इतिहास के बारे में, कैसे स्टेबलाइज हुआ सर, उन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आप सर्च कीजिएगा। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस किया, एडीबी और उसके द्वारा अप्रूव किए गए लोन के बारे में, ब्रिक्स के बारे में हमने जानकारी ली और एक चैटबॉट के बारे में जानकारी ली। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे सर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।